सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे एफेलियन के बारे में, जिसको अपसौर बोला जाता है। ये एक नेचुरल घटना होता है, प्राकृतिक घटना है जो हर वर्ष होता है, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफेलियन जो होता है, अपसौर जो होता है, ये होता क्या है, कब होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर इस वर्ष का बात करें तो इस वर्ष ये 3 जुलाई को हुआ था। 3 जुलाई को करीब 4 बजे के आसपास, शाम में 4 बजे के आसपास ये घटना आपको देखने को मिलता है। अब समझते ये तो एक फैक्ट हो गया। 3:55 3:54 ऐसे कुछ टाइम था, मतलब 4 के आसपास आप मान के चलिए 4 बजे आपको ये देखने को मिलता है। ये डेट चेंज होते रहता है। तो अब समझते हैं अपसौर किसे कहते हैं। देखिए, आपको पता है कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आपको पता है, ये तो स्पष्ट हो गया। अब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सीज़न चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। कभी ठंडा आता है, कभी गर्मी आता है, कभी बरसात आता है, आपको देखेंगे है ना, ऋतु परिवर्तन होता है। और आप समझना, ये जो ऋतु परिवर्तन होता है, इसका वजह क्या होता है, अर्थ जो है वो सन का क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, उसका रिवॉल्यूशन होता है ना। एक होता है क्या, रोटेशन। रोटेशन मतलब जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है। एक होता है जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो एफेलियन का घटना होता है, ये क्या होता है, चूँकि अभी हाल फिलहाल में घटा है। तो जैसे मैं एक ऑर्बिट बनाता हूँ, मान लेते हैं ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट का मतलब हो गया जहाँ पे जो अर्थ का रेवोल्यूशन का जगह, अर्थ मान ली रेवोल्यूशन का ये जगह। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये है आपका ये सन है, ठीक है, ये सन है, और इसको हम लोग ग्रीन कलर से अर्थ को बना लेते हैं, हरा भरा है ना। ये अर्थ है आपका, ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं, ये अर्थ है। एक यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, है ना, ये भी अर्थ है। कभी यहाँ घूम रहा है, यहाँ पे अर्थ है ना, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है। तो आप समझना, ये अर्थ क्या कर रहा, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, जिस दिन ये सूर्य के सबसे निकटतम होगी, है ना। अर्थ जो है वो सूर्य के सबसे पास होगी, ऐसा भी तो दिन आएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब अर्थ जो है वो सूर्य से सबसे दूरी पर होगी, सबसे अधिकतम दूरी पर होगी, ऐसा समय आएगा। तो साल में तो 2 बार ये चीज़ होता होगा, जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है अर्थ, तो ऐसा तो होता होगा। एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य के सबसे दूरी पर होगी अर्थ, और एक समय आएगा जो सबसे नज़दीक। जैसे आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ से ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये अर्थ जो है ये सूर्य के नज़दीक है ना। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो अर्थ है, यहाँ पे जब अर्थ है, ये सूर्य से क्या है, इसकी दूरी है। अब जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर अर्थ होता है, तो उसे कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, एफेलियन। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एफेलियन, या हिंदी में कहते हैं अपसौर, ठीक है, इसे कहते हैं अपसौर या एफेलियन। उसी प्रकार जब सूर्य से सबसे नज़दीक होता है हमारा अर्थ, तब इसे हम लोग कहते हैं पेरीहेलियन। तो हेलियन मतलब सूर्य होता है ना, पेरी मतलब नज़दीक, है ना, सूर्य से सबसे नज़दीक होता है, पेरीहेलियन। हिंदी में इसे कहते हैं उपसौर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उपसौर। अब दरअसल ये घटना जो होता है, एफेलियन का घटना, अब आपसे एग्जाम में पूछेगा एफेलियन समझ आना, बता देना कि अर्थ जब सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है उसे एफेलियन कहते हैं। पेरीहेलियन क्या कहते हैं, जब अर्थ जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन बोलते हैं। ये घटना जो है, एफेलियन का घटना जो है, ये घटता है कब, ये घटता है जुलाई के महीने में। ये कब होता है, जुलाई के महीने में, अभी जुलाई का महीना चल रहा है। पेरीहेलियन का घटना जो है ये होता है जनवरी के महीने में, है ना। मतलब जनवरी के महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, है ना। इसका डेट ऐसे अमूमन फिक्स नहीं होता है। इस वर्ष है ना, जैसे 3 जुलाई को हुआ, अगला वर्ष 4 जुलाई को हो सकता है, 5 जुलाई को हो सकता है, 6 जुलाई को हो सकता है, 7 जुलाई, उससे पहले भी, है ना, ठीक है। तो ये बात आप मान के चलिए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास ये घटना आपको देखने को मिलता है हर वर्ष, ठीक है।
उसी प्रकार जनवरी जो होता है 3 जनवरी को, 4 जनवरी को, 2 जनवरी को, 5 जनवरी को, है ना, कभी भी ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास ये घटना आपको देखने को मिलता है पेरिहेलियन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या इसका प्रभाव अर्थ पे पड़ता है? प्रभाव क्या पड़ना चाहिए? प्रभाव क्या पड़ना चाहिए? प्रभाव ये पड़ना चाहिए कि जब सूर्य से सबसे नज़दीक है अर्थ, उस समय सबसे अधिक तापमान होना चाहिए ना। ये फिगर देख के देखिए, सूर्य के नज़दीक अगर अर्थ है, इसका मतलब क्या है, सूर्य से तापमान ज़्यादा आ रहा है, और वहाँ पे उस समय जनवरी का महीना सबसे गर्म महीना होना चाहिए, और जुलाई जो है वो सूर्य से क्या है, सबसे दूरी पर है अर्थ, तो जुलाई महीना जो होना चाहिए वो सबसे ठंडा महीना होना चाहिए। लेकिन आप क्या देखते हैं कि नहीं, जुलाई महीना जो होता है वो सबसे गर्म महीना होता है, और जबकि जनवरी महीना क्या होता है, ठंडा महीना होता है। ऐसा क्यों, है ना, एक सवाल बनता है, ऐसा क्यों? तो ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक मैं छोटा सा मैप से समझा दूँ। जैसे मान लीजिए अर्थ है, और अर्थ आपको पता है कि 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, जिसको हम लोग बोलते क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। नॉर्थ का साउथ 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और साउदर्न हेमिस्फेयर का 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्लियर। अब देखिएगा, आपको पता है कि सूर्य जो है वो सालों भर क्या है, इसी के अंडर क्या होता है, इसी के अंदर वो अपना रोशनी मतलब डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है। सूर्य का रोशनी ना 23.5 डिग्री के ऊपर जाता है, ना 23.5 डिग्री के नीचे जाता है ना, चूंकि अर्थ क्या है, झुका हुआ है, जिसकी वजह से ये 23.5 डिग्री तक ही उसका वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्ट लंबवत होता है, मतलब डायरेक्ट उसका रोशनी पड़ता है सूरज का, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं। ये क्लियर? अच्छा, अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जुलाई महीना जो होता है, जुलाई महीना में सूर्य का रोशनी जो होता है, ये जुलाई महीना में सूर्य का रोशनी लगभग 16 डिग्री के आसपास बढ़ता है, लगभग 16 डिग्री के आसपास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इसका मतलब जुलाई महीना जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट पड़ता है, और जबकि जनवरी महीना जो होता है ये साउदर्न हेमिस्फेयर में उस समय सूरज का रोशनी पड़ता है। इससे होता यह है कि आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है यहाँ पे लैंड ज़्यादा है, यहाँ पे मरुस्थल है ना, तो आप डेजर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, और साउदर्न हेमिस्फेयर जो वहाँ पे क्या, समुद्र ज़्यादा, पानी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, नज़दीक होने के बावजूद वहाँ पे तापमान उतना अंकित नहीं किया जाता, क्योंकि अर्थ जो है उस समय, अर्थ पे जो सनलाइट पड़ रहा है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पता है पानी लेट से गर्म होता है, लेट से ठंडा होता है, तो उतना तापमान अंकित नहीं होता। जबकि जुलाई माह जो होता है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, लेकिन वो उस समय क्या होता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहता है, लैंड होने की वजह से वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि एपहेलियन या फिर पेरिहेलियन से कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। अगर कोई आपसे पूछे कि गर्मी ठंडा जो हो रहा है ये एपहेलियन और पेरिहेलियन से हो रहा है क्या, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं, इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों नहीं देखने को मिलता है ये मैंने आपको यहाँ पे स्पष्ट करके बता दिया। ठीक है, कितना दूरी होता है, तो देखिए अलग अलग सोर्स में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आप आसपास आप मान के चलते हैं 147.5 मिलियन किलोमीटर। पेरिहेलियन का घटना जो होता है उसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, 147.5 मिलियन किलोमीटर, और जब एपहेलियन का घटना होता है तब सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है 152.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो ये फैक्ट आप इसमें क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था एपहेलियन और पेरिहेलियन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।